दोस्तों, कंगना रनौत की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी इमरजेंसी का आज ट्रेलर आ चुका है। मैंने इस ट्रेलर को देख लिया है। आपको अगर नहीं पता है इमरजेंसी और इंदिरा गांधी का क्या स्टोरी है, तो आज के इस वीडियो में जान लीजिए। जो नहीं जानते यंग जनरेशन के लिए ये है। 1971 में रायबरेली सीट में एक चुनाव हुआ था, जहाँ पे राज नारायण और इंदिरा गांधी में दोनों में टक्कर हो रहा था। और बोला जा रहा था, राज नारायण के थ्रू एक आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी वोटों में धांधली करके वहां रायबरेली सीट से जीत गई है, और इसके खिलाफ लेकर वो राज नारायण सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को बैन किया जा रहा है दोषी पाने के वजह से। और इसके बाद क्या था, 1975 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। उनका पीएम का कुर्सी तो बच गया, लेकिन उन पे बैन लग गया, इसीलिए वो इमरजेंसी लगा दी। 327 पत्रकार को बैन कर दिया गया था मीसा कानून के थ्रू, और लालू प्रसाद यादव ने इसी पे अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा है और इस इमरजेंसी को विरोध किया था। और यही नहीं, कितने लोगों का नसबंदी कर दिया गया पकड़ पकड़ के। टीवी पे पहले दूरदर्शन आता था, वहां पे सारे समाचार को बंद कर दिया गया। पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, सारे समाचार को बंद कर दिया कि कुछ खबर बाहर ही नहीं आएगा, तो नहीं इंटरनेशनली कोई खबर जाएगा, न इंडिया के लोगों को पहुंचेगा। तो इस हिसाब तक वो क्रूर थी इंदिरा गांधी। भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान को भी बदल कर रख दिया गया था इंदिरा गांधी के थ्रू। और जितने भी पॉलिटिशियन थे विपक्ष के, उन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि इमरजेंसी का कोई भी विरोध करने वाला ना हो, ऐसा किया गया था। और कितने बूढ़े बच्चे जवान का नसबंदी करा दिया गया था। इतना हद तक क्रूर थी। सारे न्यूज़पेपर बंद, सोशल मीडिया सारा बंद कर दिया गया था। तो ये होता है डिक्टेटरशिप, जो आज बोला जा रहा है मोदी जी के थ्रू खिलाफ बोला जा रहा है कि डिक्टेटरशिप है, मोदी डिक्टेटरशिप है, बीजेपी वाला जो है सब डिक्टेटरशिप है। तो कांग्रेस वाले पहले अपने हिस्ट्री में झांक कर देखिए कौन डिक्टेटरशिप है। इमरजेंसी लगा दिया गया इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो होता है डिक्टेटरशिप। विपक्ष वाले को जेल में बंद कर देना, वो होता है डिक्टेटरशिप। मीडिया वाले को मतलब बैन कर देना, ये होता है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप करे आप और बोले किसी और को। और ये भी आज बवाल होने वाला है। ट्रेलर आया, उस पर भी बवाल होगा। मूवी आएगा ये इमरजेंसी, तो उसमें तो बवाल होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कंगना रनौत है अभी भी बीजेपी के सांसद है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, वो बीजेपी के सांसद होने से पहले ये मूवी बना चुकी थी। ये मूवी 21 जून को ही आने वाला था, लेकिन चुनाव की वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हुआ। लेकिन अब ये 25 नवंबर को मूवी आने वाला है। तो ये एक तो है तय कि बवाल होगा ही होगा। बोलेंगे कि ये बीजेपी वालों का साजिश है, लेकिन ये कोई साजिश नहीं है, रियलिटी है। इमरजेंसी क्या था आप जान लीजिए, यही इमरजेंसी था। ये कैसे विपक्ष वाले को जेल में बंद कर दिया गया। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, राजनाथ सिंह का पॉडकास्ट में वो बोल रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। और वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे कुछ छोटा मोटा उस समय के दौर में। तो उनकी माँ हॉस्पिटल में बीमार थी, और उनकी माँ को कुछ मतलब बड़ा बीमारी था। तो उनकी माँ से उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको जेल में बंद करके रख दिया गया। उनकी माँ का जो देहांत हुआ, तो चिता में आग लगाने के लिए भी नहीं जेल से छोड़ा गया इमरजेंसी के दौरान। और आज के देखिए अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए मतलब बाहर निकलते हैं। तो ये होता है मतलब डिक्टेटरशिप, कि चुनाव करने के लिए आप बाहर जेल से निकल रहे हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं होता है। और ये जो इंदिरा गांधी का जो रोल निभाई है कंगना रनौत, ये बहुत ही अच्छा किरदार में नजर आती है, बखूबी नजर आ रही है। और मैं यही कहूँगा, बॉलीवुड का असली मतलब जो हीरोइन है वो यही है, यही बॉलीवुड को प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि बॉलीवुड में इतना दम नहीं है कि सच्चाई दिखा सके। कोई भी फिल्म होता है पब्लिक को दिखाने के लिए, हमारे समाज का आईना होता है कि हिस्ट्री को हमारे दर्शाता है। तो ये एक फिल्म है जो हमारी हिस्ट्री को दर्शा रहा है। इंदिरा गांधी क्या मतलब अपने कारनामा की है, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और उनकी पिता का जो देहांत हुआ उसके बाद से ये तो क्रूर हो ही गया। आपको पता होगा ही कितना मतलब साधु संत को गोली से मार दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। वहाँ पे भिंडरावाला आतंकवादी था जो कि खालिस्तान बनाना चाहता था पंजाब को। तो वहाँ पे पंजाब मूवमेंट जो था खालिस्तान वाला, वो खत्म हो जाता, लेकिन वो खत्म नहीं की। उल्टा स्वर्ण मंदिर में घुसकर स्वर्ण मंदिर को गोली से मतलब छल्ली कर दिया गया। तो ये सारा उनका कारनामा रहा। 1971 का भी इसमें जंग का दिखाया जाएगा, जो कि ईस्ट पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश बन जाता है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ हमें चीज़ें देखने को मिली है इस ट्रेलर में। खास करके मुझे इस मूवी में देखना इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का जो बॉन्ड हुआ करता था वो अच्छा हुआ करता था, फिर जाकर खराब कैसे हुआ, ये हमें खास करके इस मूवी में देखना है। और उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी इंडिया पर मतलब अपना आधिपत्य चाहती थी, और कैसे वो मतलब उनका दिमाग में आ गया कि इंदिरा गांधी ही इंडिया को चला सकती है और कोई इंडिया को नहीं चला सकता है। इनके दिमाग में ये कैसे आ गया। और इमरजेंसी आपको पता होगा कई महीनों कई साल तक रहा था।
ये आप जान लीजिए। और आप लोग नहीं जानते कि इमरजेंसी क्या है, इंदिरा गांधी का काला करतूत क्या है, तो आप नेट पर जाकर सर्च करिए, गूगल करिए, इमरजेंसी के बारे में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और मैं तो ये कम बताया इमरजेंसी के बारे में, बहुत ज़्यादा और सच्चाई इमरजेंसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे नए वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।